आज सबकी नजर इस बात पर है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली है। उसे लग रहा है कि भारत कुछ तो करने जा रहा है, लेकिन उसे बेचैनी इस बात की है कि भारत क्या करने वाला है। इतना तो तय है कि कुछ बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को इसकी चेतावनी बहुत पहले दे चुके हैं। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे हालात बहुत तेजी से बदले हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। ऐसा कहा गया है कि सेना प्रमुख ने सैन्य तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी है। उसके बाद तुरंत बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर गए। करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत की और जो भी मुद्दे पर बातचीत हुई है उसे जाहिर तौर पर गुप्त रखा गया है। आज भारत ने इधर देखिए फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन की डील की है और ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए ये डील पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत की पूरी फ्लीट को अरब सागर में उतार दिया है। अब उनकी लोकेशन के बारे में नहीं बताया गया है। इतना तय है कि उन्हें किसी खास मकसद से अरब सागर में उतारा गया है। भारत दुनिया के अलग अलग देशों को पहलगाम हमले और उसके पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत दे रहा है ताकि पाकिस्तान का सच दुनिया जान सके और भारत के सख्त कदम पर कोई सवाल ना उठा सके। ये जो हलचल देखी गई है उसने ये इशारा दे दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है और जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए बुरा ही होगा, यानी पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं। सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब भारत पर मुसीबत आती है तो भारतीय सेना का हर जवान युद्ध के लिए, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है और जब पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति आती है तो वहां के जवान मुंह छिपाते दिखते हैं। आप दोनों देशों के सेना प्रमुखों को ही ले लीजिए। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की नौबत आ चुकी है और दोनों देशों के सेना प्रमुख क्या कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के बाद से ही एक्शन में, वो सबसे पहले कश्मीर गए थे। वहां उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सीमा की सुरक्षा को पहले से ज्यादा कड़ी करने के निर्देश दिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने युद्ध की स्थिति में सेना कितनी तैयार है इसकी पूरी समीक्षा की है। वो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़कर इन तमाम जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं और उनको अपडेट्स दे रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। पहलगाम हमले के बाद से किसी को इनकी खबर तक नहीं थी। यहां तक दावा किया जाने लगा कि भारत के सख्त तेवर देखकर आसिम मुनीर सेना के बंकर में छिप गए थे। हालांकि 2 दिन पहले इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में नजर आए। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान में उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। पाकिस्तान के ही लोग अपने आर्मी चीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के पाकिस्तान यूजर्स #रिजाइन आसिम मुनीर ट्रेंड करवा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक बता रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, यह भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ युद्ध के खतरे को देखते हुए आसिम मुनीर समेत सेना के कई बड़े अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है या कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। आम पाकिस्तानियों की चिंता नहीं है, लेकिन अपने परिवार की तो सदा रहती है। भारत में पाकिस्तान को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसे देखकर पाकिस्तान इस हद तक परेशान हो गया है कि वो झूठ फैलाने लगा है। हालांकि कुछ घंटों में ही पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया। ऐसा ही एक खुलासा हम करके आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि तुर्की उनकी मदद कर रहा है। तुर्की ने अपने 6 विमानों के जरिए हथियार भेज दिए हैं। जितने पाकिस्तान वाले हैंडल्स थे उन सब से ये बार बार फोटो डाली जा रही थी और इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा था कि तुर्की उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का तुर्की ने ही पर्दाफाश कर दिया। तुर्की ने साफ लहजे में बता दिया कि उन्होंने हथियारों से भरा कोई भी विमान, कोई भी, एक भी विमान पाकिस्तान नहीं भेजा है। उनका कहना है कि उनका एक विमान फ्यूल भरने के लिए जरूर
अपना ईंधन भरने के लिए इस्लामाबाद उतारा गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ये पूरा झूठ, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। आप सोचिए, पाकिस्तान सरकार और सेना भारत के तेवर देखकर इतना डर गए कि वो झूठी खबरें फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई देश उनका समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के डर का असली चेहरा तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिखाया। देखिए, तुर्की का नाम दिखाना और तुर्की से विमान की बात करना इसलिए भी पाकिस्तान चाहता है क्योंकि ये वो वक्त है जब आतंकी हमले की वजह से इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान को लेकर बॉयकॉट कर दिया है। अगर तमाम जो अरब देश हैं वो भी पाकिस्तान के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, वो भी अपने आप को, पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ रहे हैं, तो उसको दिखा कि बस तुर्की का एक सहारा है, एक विमान आया है, कुछ अपनी इज्जत बचा ली जाए। देखिए, पाकिस्तान के डर का चेहरा जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिखा रहे हैं वो आपको बताते हैं भारत की शक्ति के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खास सलाह दी है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा है कि भारत से युद्ध करने में भलाई नहीं है, बल्कि कूटनीतिक तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान में डर केवल लोगों में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सेना, पाकिस्तानी आतंकियों में भी है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि पीओके में मौजूद आतंकियों को लॉन्च पैड खाली करने के लिए कहा गया है, करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों से लॉन्च पैड्स को खाली करने के लिए कहा है और सूत्रों से आई खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को अपने, सोचिए, आर्मी शेल्टर्स, आर्मी के बंकर्स में छिपा रहे हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत ने कुछ ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की थी जिसमें आतंकियों के होने की आशंका थी और पाकिस्तान आर्मी को डर यह है कि भारत इन पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह पहले ही बताया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह भी देता है और ट्रेनिंग भी। खुद ही उन्होंने बोला, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हम तो 3 दशक से आतंकी देश है, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी की एक बटालियन तो आतंकी बटालियन है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आतंकवादी होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव की स्थिति पैदा होती है, तब सबसे पहले पाकिस्तान एक रटी रटाई धमकी देता है। वो धमकी है परमाणु बम की। कई बार से आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान को ये मालूम है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत के आगे टिकता नहीं है, टिक नहीं सकता है, इसीलिए हर बार एक धमकी है जिससे वो ये सोचता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे, और इसीलिए परमाणु बम वाली धमकी। पहलगांव हमले के बाद भी पाकिस्तान के कई नेता और मंत्री भारत को परमाणु बम वाली धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की ये धमकियां खोखली हैं।